हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन में पूछा है कि वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, तो आज हम स्टेप वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो सिग्निफिकेंटली दो मेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से स्टेबल होता है। तो सबसे फर्स्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है यहाँ पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यही दोनों इफेक्ट अगर आपको पता लग गया कि क्या होता है तो आपको ईजिली आप किसी की भी स्टेबिलिटी आप ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन। केमिस्ट्री में एक सिंपल रूल होता है या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो अगर हम टर्शरी कार्बोकेटायन की बात करें तो ये कार्बन होता है और यहाँ पे क्या होंगे 3 मेथाइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, इसके पास क्या होगा 3 मेथाइल ग्रुप लगे होंगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो कार्बन होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके पास आ जाता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, यानी जो इसका पी ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो जब एम्प्टी हो गया इसका ऑर्बिटल तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, इसको क्या होगी इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उसको कंप्लीट करके स्टेबल होना। फर्स्टली अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पता होगा याद कर लेना, मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो पास वाले कार्बन होते हैं, यानी अगर जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले जो कार्बन होते हैं यानी जो बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और इसी अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, नोट कर लेना, जो भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगर बॉन्डेड कार्बन है तो उनको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। समझ आ गया मैंने क्या बोला? ये जो कार्बन है इस कार्बन से जो बॉन्डेड कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। ओके, अब क्या है इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बातें समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन होता है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास प्रेजेंट होता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली पी ऑर्बिटल, और खाली पी ऑर्बिटल को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक क्या होगा, ठीक है तब तक क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी आती है इन्हीं अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से आती है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तब तक आपको इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे? देखो कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं शेयर करते हैं इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। समझ आ गया मैंने क्या बताया कि जो कार्बोकेटायन से जो सीधे जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है,
3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर तीनों मेथाइल ग्रुप हैं तो टोटल यहाँ पे क्या हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 3 कार्बन है, तीनों का अगर मिला के हाइड्रोजन काउंट किया जाए तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर सकते हैं इन पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। इसके पी ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई चार्ज है जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन तीनों कार्बन से, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे थर्ड डिग्री यानी टर्शरी कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन में मैंने बताया कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके कंपेयर में कम अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके कंपेयर में कम होगी। अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पे होता है 3 अल्फा हाइड्रोजन या 3 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे मैक्सिमम जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी। देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन में। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव का आपको फंडा समझ आ गया कि यहाँ पे कैसे कैसे स्टेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। बट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि जो अगर कार्बन है उसके साथ जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, उसी सिग्मा बॉन्ड के रास्ते जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के तरफ। समझ आ गया। अब ये कहाँ से आएगा, देखो ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन मतलब कि 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और जो तीनों एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, ठीक है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पे एल्किल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये क्या है, ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है यानी टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे क्या है, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप यानी 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पे होता है एक CH3 ग्रुप और बाकी के 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन की, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन की। समझ आ गया, से समझ आया होगा इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने क्या बताया, जो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये क्या है, एम्प्टी है ना,
तो एम्प्टी के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे यहाँ पे पुश करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, पुश करेंगे। समझ आ गया। तो मैक्सिमम जो एल्किल ग्रुप होंगे वो टर्शरी में होंगे, तो टर्शरी जो कार्बोकैटायन होगा मोर स्टेबल होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।